जय श्री राम। आपने राजा भृतृहरि जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम आदि आदि पुस्तकें लिखी, ग्रंथ को लिखे। राजा भृतृहरि बहुत ही नेक राजा हुए। राजा भृतृहरि जी के राज्य में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता बहुत ही कर्मनिष्ठ थे, धर्म कर्म पूजा पाठ में सदैव संलिप्त रहते थे और उनके पूजा पाठ धर्म कर्म निष्ठा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान स्वरूप एक फल भेंट किए और ये कहते हुए कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके पूजा पाठ धर्म कर्म निष्ठा से प्रसन्न हुआ और इस फल को आप ले लीजिए। इस फल को आप पालेंगे, खा लेंगे तो आप अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। ब्राह्मण देवता स्वीकार तो कर लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जिसके राज्य में रहता हूँ, राजा भृतृहरि, क्यों ना अपने राजा को दे दूँ, ताकि वो लंबे दिन तक जीवित रहेंगे तो प्रजा भी लंबे दिन तक सुखी रहेंगे उनके प्रभाव से। तो उन्होंने ये सोच करके ब्राह्मण देवता ने राजा भृतृहरि जी को वो फल सौंप दिए। राजा भृतृहरि जी फल को ले लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्यों ना अपनी पत्नी को दे दूँ ताकि वो युवा बनी रहेंगी। अगर मैं फल को खा लूँगा तो मेरे से पहले तो वही मर जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी जीवित रहे, मैं भले से जितना दिन तक जीवित रहूं या ना रहूं। यह सोच करके उन्होंने अपने पत्नी को फल को दे दिया, प्रभाव को बताते हुए। पत्नी फल तो ले ली, लेकिन पत्नी भी किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम करती थी और वह राज्य के कोतवाल था। वह अपने कोतवाल को वह फल भेंट कर दी, फल के प्रभाव को बताते हुए कि तुम खा लोगे, अधिक दिन तक जीवित रहोगे और अधिक दिन तक जीवित रहोगे तो मुझसे प्रेम करोगे। लेकिन बात तो यही नहीं खत्म होती। कोतवाल भी किसी अन्य से प्रेम करता था और वह था राज्य के नर्तक से उसका प्रेम था, दोस्ती थी। तो वह कोतवाल ने फल खाने से मना करते हुए खुद को अपने नर्तकी दोस्त को वह फल को सौंप दिया, यह कह करके कि तुम अधिक दिन तक जीवित रहोगे तो राजा को प्रसन्न रखोगे अपने नृत्य के प्रभाव से और अपने प्रजा को भी सुखी रखोगे, साथ ही साथ मेरे से प्रेम भी करती रहोगी। यह सोच करके नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ले तो ली, लेकिन नर्तकी ने सोचा कि यह तो तब तक प्रेम करता रहेगा जब तक मेरे में कुछ प्रभाव है, उसके बाद तो मुझे छोड़ देगा। तो क्यों ना अपने राजा को यह फल दे दूँ, ताकि राजा रहेंगे तभी मेरा यह नृत्य देखेंगे, तभी यहाँ के प्रजा मुझे सम्मान करेंगी। यह सोच करके फल को अपने राजा को दे दी। राजा भृतृहरि के पास जैसे ही फल पहुँचा, वह देख करके अचंभित हो गए, चौंक गए कि आखिर यह फल इसके पास कहाँ से आया, ये तो मैं अपने पत्नी को दिया था। लेकिन सारी घटनाएं जब मालूम हुआ, उन्हें स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होने लगा मन में और वैराग्य हो ही गया। वैराग्य हुआ तो उन्होंने वैराग्य शतकम नामक पुस्तक लिख डाली, जो 100 श्लोक के है, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो इसका वास्तविकता यही है, संसार की वास्तविकता यही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं और यह जानकर के प्रेम करते हैं कि मुझसे भी वह उतना ही प्रेम करता है जितना मैं कर रहा हूँ, तो ये भूल है आपकी। सिर्फ परमात्मा के द्वारा किया गया प्रेम ही निश्चल प्रेम है, और वही प्रेम हमें सिद्धि प्रदान कर सकती है। जय श्री राम।